लहरी शक सागर की जो तुम लेवे रुहाइत। तो तू देखे सुखाई सक के वे न बिना निशवत। और सुखाई न लहरन को आवत खिलवत याद। इन कई सक सागर की कई लहरें कई नहरें सुख स्वाद कई नहरें सुख स्वाद। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। घृत सागर मूल मिला के भाषा में कहें तो इश्क का सागर, प्रेम का सागर। और महामती प्राण जी के हृदय संपूर्ण वेद शास्त्र उपनिषद सृष्टि सबको देखते हुए अंतिम में हमारी आत्मा की तसल्ली दी जा रही है कि हे आत्मा, सांसरी साहेब सांचा सो पाइए, सांचा को सांचा है प्यार। तुम सच्चे हो, तुम सत्य हो और तुम्हारा संबंध निस्वार्थ जो है शायद प्रेम का संबंध है। तो प्रेममय धाम, प्रेममय स्वरूप, प्रेममय उस चिंतन, सभी प्रेम ही प्रेम का महल मंदिर कैसा होता होगा। संसार में भी फूलों का ही सेजिया, फूलों का ही वृक्ष, फूलों का ही सजाया हुआ ऐसा कितने गार्डन दिखते हैं। कई जगह पत्थर का ही मूर्ति, पत्थर का ही दीवार, तो लोग बोलते एक ही पत्थर का मंदिर है। इस तरह से बहुत बड़ी बड़ी इमारत भी देखते हैं, एक ही पत्थर से बना हुआ है। तो परमधाम एक ही प्रेम से बना हुआ है। परमधाम शब्द एक ही चैतन्य स्वरूप से बना हुआ है। इस तरह से भी भाव आप संसार को देखते हुए अपनी परात्म, अपनी उस दया और प्रेम, अगर हम संसार को अगर बुद्धि प्रदान करके देखें तो ये एक 5 तत्व से बना हुआ है संसार। अगर इसको चित्त या भाव से देखेंगे तो ये परमात्मा का मेहर से, कृपा से बनी हुई है, उनके कृपा को परिचय कराने के लिए, उनकी दया क्या चीज है उसको समझाने के लिए। तो इस पहले खेल दिखाए के पीछे मूला वतन, तो पहला खेल तो देख लिया है। और वतन कैसा है, स्वरूप कैसा है, वो प्रेम का स्वरूप है। उनकी लीलाएं, उनकी हाव भाव, तो हमारा ध्यान को बिल्कुल उस ब्रह्मधाम ब्रह्म चिंतन राज्य के स्वरूप, तारतम्य टर्मिनोलॉजी कहा जाए तो राज्य के हृदय का, राज्य का हृदय में जो प्रेम, श्यामा जी के हृदय, अपनी परात्म के हृदय, यूं सुखा इशक सागर की। चौपाई नंबर 27। यूं सुखा इशक सागर को धनी प्यारे देत रूहन। हमारे प्यारे धनी, प्यारे रूहों को देते हैं। सो ईता दिखाए मेहर कर। यहाँ ईता शब्द आया है क्योंकि व्यवस्थाएं ऐसी की गई है, धाम में ही है लेकिन धाम का महत्व तो समझ में नहीं आया, तो धाम में ही खेल दिखा दिए। और जब तक खेल देखा तो रूहों ने अपने आप को भूला और खेल में जाके मिल गए। खेल कैसा है, असद दुख से मिला हुआ है। तो अब इसी चीज को ब्रज का कॉन्सेप्ट से प्रेम का दर्शन कराना, रास के प्रसंग से प्रेम का दर्शन कराना, अनंत प्रेम लीला का दर्शन कराना करते हुए
अब जागने के ब्रह्मांड या तारतम के ब्रह्मांड में परम धाम का प्रेम का दर्शन कहाँ कहाँ होके आया और परम धाम में कितना है, उस चीज को सुईत दिखाए में रखकर तारतम द्वारा, तारतम वाणी द्वारा मेहर करके धन्य अनुभव करा रहा है। जो ईशा के किए रोशन ना, इस मेहर ने धनी के पास हमारे प्रति प्रेम कितना इसका दर्शन कराया और उसी प्रेम के होने से धनी का मेहर का भी अनुभव हुआ। सब एक दूसरे के पूरक होकर के जाते। इसलिए जो सुख इसक सागर को माहे हेत प्रीत तरंग। अब इसको कैसे व्याख्या किया जाए? सागर है धनी का हृदय, इसलिए उसमें तरंग है, प्रेम का तरंग 25 पक्ष परम धाम। उसी प्रेम और आनंद का तरंग श्यामा जी महारानी, उसी प्रेम और आनंद का महातरंग 12,000 ब्रह्मात्मा। इसलिए अब वो प्रेम के कारण के आंख में भी वही प्रेम और बोली में भी वही प्रेम। तो अब उसका प्रीत का तरंग देखना हो तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज तो इसी संसार में आए। उनके भाव मामति प्राण जी के वाणी का अवतरण से संपूर्ण तरंग हमारे हृदय में अगर निश्वत का सागर जग गया तो झनकार पैदा हो जाता है और ये अपने ही जो प्रेम का तरंग अनुभव होता है जो इंद्रावती को हृदय को हो रहा है। ये जो अरस अरवाहों को आए खिलवत के रस रंग, उन ब्रह्मात्माओं को उन खिलवत उस एकांत बैठक 25 पक्ष परम धाम के केंद्र बिंदु में शांत से रह करके मुलमिला के बैठक में अपने परात्म स्वरूप को स्थिर कर दिया और उसके बाद परम धाम 25 पक्ष का अनुभव भी देते गए। अक्षर के द्वारा जो खेल बना हुआ उसको भी अनुभव कराते गए। आज भी अपने उसी घड़ी उसी पल में तटस्थ है, लेकिन जैसे सागर के अंदर तटस्थ रहता है, ऊपर से बहुत लहरें, इसी तरह से उसी सोई घड़ी सोई पल के समय में उसी परात्म में ऐसे उनकी प्रेम ने हुकुम ने एक सुरता स्वरूप धारण करवा करके खेल में भी नहीं आए और अनुभव भी पूरा कर दिया। इस अवस्था में स्वच्छ पवित्र उस परात्म स्वरूप में ये जो अरस अरवाओं को आए खिलवत के रस रंग, वही आनंद में पहुंच गए। जो हक तो है देवे हिम्मत, अब तो रूह तू पी शराब। इंद्रावती आत्मा जिस दर्जा से उस खिलवत का दर्शन, प्रेम का दर्शन, जो लीलाओं का दर्शन, जो आनंद उसको हो रही है, कहते हैं कि अब सभी आत्मा ये आनंद को लेना है अपने अपने पात्रता के अनुसार, लेकिन ब्रह्म आत्माओं को भी धनी कह रहे हैं कि अगर धनी हिम्मत दे तो आपको ये जो हक तो है देवे हिम्मत। अगर आज हिम्मत देंगे तो रूह तू पी शराब, तो ये प्रेम का शराब तू पी सकती है। ये हिम्मत शब्द क्यों प्रयोग किया? हिम्मत क्या है प्रेम पीने में? हाँ, प्रेम पीने में हिम्मत नहीं चाहिए, भयंकर हिम्मत चाहिए। मामूली हिम्मत से नहीं। ओनली टाइगर कैन लीड दिस पाथ बोलते हैं। ये तो शेर चलने वाला रास्ता है। तो हिम्मत का अर्थ होता है कि अभी हमारा हृदय कमजोर हुआ है। कैसे? माया का ये मोह सागर से अभी हिम्मत टूटी हुई है। डर लगता है। भक्ति रस में तो डूबना तो ठीक है, लेकिन मीराबाई को विष पीना पड़ा था। सूरदास ने तो आंखें ही फोड़ दिया था।
शंकराचार्य कितना पैदल जाते थे, गुरुजी मंगलदास जी इतना पैदल यात्रा चले थे, बोरी पहन के, एक टाइम भी पूरा नहीं खाते थे, रात को 12 बजे चना खाते थे। अगर हमारे बुद्धि में भी ऐसे आ गई तो कैसे होगा ना। हिम्मत आता नहीं, तपस्या के लिए हिम्मत नहीं है, त्याग के लिए हिम्मत नहीं है, घर छोड़ने का हिम्मत नहीं है, तीर्थ जाने का हिम्मत नहीं है, सरसाई पढ़ने का हिम्मत नहीं है। माया ने सब छीन लिए। तो फिर हम अपने आप हिम्मत कर सकते हैं। तो ये ज्ञान किस लिए दिया? संसार में हम बच्चों को एजुकेशन देते हैं तो क्या बोलते हैं, ये तो बड़ा लड़का बेचारा जब छोटा था तो उसको पढ़ने का फुर्सत भी नहीं मिला, सभी भाइयों को पढ़ाते पढ़ाते वो बेचारा करके तीर्थ जाना हो तो, ए भाई तू तो जैसे भी पढ़े लिखे हो, बड़े भैया को तीर्थ ले जाओ। तो यहीं पर भी स्कूली एकेडमी भाषा में भी हिम्मत की बात आती है। वो तो पढ़ा लिखा है, घूम घाम के आएगा ऐसा। इसका मतलब हमारे अंदर जो ज्ञान स्वरूप है, जो चिद्घन स्वरूप है, वो हिम्मत है उसमें ब्रह्म को प्राप्त करना, ब्रह्मानंद में डूबना। लेकिन उसी के ऊपर माया ने ऐसा असर किया है कि उस त्याग से प्राप्त उस ब्रह्मानंद में पैर रखना ही डर जाता है। समर्पण के माध्यम से जो आनंद आता है वो समर्पित होना ही डर रहा है, अपने को बचा के ही रखते हैं। जीव कैसा है, इसलिए धनी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, प्राणज ने पहले कह दिया, उन्होंने तो जो करके ही बाद में बोला है। पहले मैं तो अपनी दे रही, तू मेरा खींचू। हम धन अर्पित, गुरुजी मंगलदास जी ने क्या कहा, तुम फूल तोड़ के ले आओ, ले आते हो, फूल समर्पित करते हो, फूल चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, फल चढ़ाते हो, स्वयं चढ़े हो क्या? स्वयं समर्पित हुए हो क्या? अपने सारा व्यक्तित्व को धनी के चरण में सौंपने का ये किया है। तो इसमें तो हिम्मत चाहिए ना। इसलिए जो हक देवे तो देवे हिम्मत। अब हिम्मत भी परमात्मा ही देते हैं, जीव का वक्त। तो फिर हमारा रहा क्या? तुम्हारा जो करते रहोगे यत्न धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे। अपना कर्म नेवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। करते रहो, बस करते रहो। क्या करे, क्या करे? यददाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः। आगे वालों ने क्या किया वो करते रहो। आगे वालों ने तो मार हत्या काट भी कराया, जो अच्छा क्या है वो देखो। इसलिए विधि निषेध की बात आती है। तो कुल मिलाकर के सत्संग करते रहो, महापुरुषों के सद्बुद्धि का सत्संग करते रहो, तो परमात्मा का हिम्मत देने का भी वक्त आएगा। सदगुरु महाराज की रहनी को देखें हम, उनकी सेवा को देखें, हिम्मत फिर आएगा। ऐसे करते 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 जो हक तो है देवे हिम्मत, तो रूहा तू पी शराब। लेकिन परमात्मा का प्रेम का शराब पीने के लिए तो वो मस्ती पीने के लिए हिम्मत भी चाहिए, परमात्मा देते हैं। दया भी चाहिए, परमात्मा देते हैं। ज्ञान भी चाहिए, परमात्मा देते हैं। लेकिन करते रहना चाहिए। ये कायम मस्ती अरस की, ये तो कायम मस्ती है। मद चढ़े महामती भाई, देखो ये मस्ताई। मस्ती तो संसार में भी दारू पीने वाला भी करता है। संसार में लोग धन का मद, जन का मद,
सुंदरता का मत, सब क्षणिकता है। इसलिए कायम अखंड मस्ती ढूंढो, अखंड आनंद की ओर चलो। कायम मस्ती रस की सो साकी पिलावे आब। साकी पिलाने वाला परमात्मा अपने ज्ञानमय, तारतम वाणीमय साकी से पिलाने वाला, पिलावे आप प्रेम का पानी। तो ज्ञान से विवेचनात्मक अंदर में अपना स्वस्वरूप परात्म परम धाम का जैसे दर्शन होता है तो हिम्मत अपने आप आएगा। लेकिन जो करते रहोगे, सुख हक ईशक की जिनको नाही सुमार, सो देखन को ठौरहित है। सुख हक ईशक, राज्य का ईशक द्वारा कितना आनंद है, वो ईशक में कितना प्रेम है, कितना आनंद है। परम धाम में बैठे बैठे, सत में बैठे बैठे, आनंद में बैठे बैठे, संयोग में बैठे बैठे नहीं हो पाया अनुभव। इसलिए अब वियोग में ले आकर के प्रेम का परिचय करा रहे। इसलिए आत्मा अपने आप को अभी वियोगी आत्मा प्राप्त करो, यानी तुम्हारा संयोग परम धाम में है, लेकिन तुम थोड़ा वियोगी बन के देखो। तो ये तो वियोगी बन के देखो करके परम धाम में तो था नहीं उपाय, इसलिए खेल की रचना हुई है। इसलिए बोले सुख कह सक के जिनको नाई सुमारा, सो देखन को ठौरा इता है। उता नहीं, इता है, इता इता। सो देखन को ठौरा इता है, जो रूहों करो विचार। रूहों करो विचार मतलब सदगुरु का ज्ञान से, तारतम ज्ञान से विचार करो और सदगुरु को याद करो, तारतम में रह करके विचार करो। जो रूहों करो विचार, क्या विचार करें? ये संसार सृष्टि परम धाम विषय में। जेते सुख ईशक के लेते अरस के माए, सो देखा न को ठौरे है। 2 बार बोल चुके। सो देखा न को ठौरा इता है बोले ऊपर, अभी नीचे 31 में बोल रहे सो देखा न को ठौरा ए है। ये शरीर, ये संसार, ये व्यवहार सारा तुमको देखने के लिए बना है, भोगने के लिए नहीं। लेकिन हाथ बांध के दिखाई नहीं देता है। इसलिए कर्मण्येवाधिकार अस्ते मां फले सुगता, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। करने का मतलब ये ठौर में देखने आए देखो, लेकिन यहीं पर अगर जैसे परमधाम में हो करके दुख नहीं देखे, अब परमधाम का सुख देखने के लिए ईशक प्रेम अनुभव करने के लिए खेल बनाए। अब ये खेल में ही चिपक के बैठे तो भी नहीं देख पाओगे। इसलिए धनी ने तारतम लेके आया, आधा खेल आधा परमधाम, होश में रख करके। खेल का मोह माया का लात भी देख रहे हैं और राजी महाराज के हाथ भी देख रहे हैं। अब हिम्मत बढ़ाते जाओ। अब पकड़ना क्या है, छोड़ना क्या है। ये सो देखन को ठौरा ये है। यह मतलब ये संसार, लेकिन कौन सा संसार? जागने का ब्रह्मांड वाला संसार। जागने का ब्रह्मांड मतलब तारतम को समझ करके देखो, ठौर यह है। तारतम का समझ रूपी ठौर से ही आप परमात्मा की ईशक भी देखोगे, और परमात्मा का ईशक देख करके ही खाली उस रस को नहीं बढ़ेगा, संसार का दुख भी देखना पड़ेगा, तभी ईशक, संसार का मोह भी देखना पड़ेगा, तब जा करके ईशक का कीमत समझेंगे। ये शास्त्र में चिंतन करने वाले बोलते हैं कि खाली आत्मा अजर है, अविनाशी है करके तत्व ज्ञान नहीं होगा। शरीर क्षणिक है, शरीर नाश है, शरीर दुखा का भंडार है करके इसको भी आइडिया लोगे तो तत्व ज्ञान होगा। खाली तत्व ज्ञान से तत्व ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए धामधनी ने ईशक से ईशक का परिचय नहीं होने से मोह में ले आकर के ईशक का अनुभव करा। इसलिए देखने का ठौर ही है। इसलिए संसार गलत नहीं, यहाँ का
सब ठीक है, पहले से ही कह दे, रावण भी वही है, विष्णु है, और राम भी विष्णु है। द्वारिकाधीश भी विष्णु का ही लीला है, और बाकी सारी सृष्टि विष्णु की। कंस भी तत्वतः गोलोक धाम के ही है, और दो भुज वाला भी गोलोक धाम का। आखिर ये सब क्यों? धनी का प्रेम को परिचय करने, सो देखन को ठौर है, और ऐसा ना देखा कहीं, ऐसी व्यवस्था करके परमात्मा ने अपने सच्चिदानंद आसन में रख करके इतना सम्मान के साथ खेल दिखाना, ऐसा तारतम्य के बिना यहाँ दूसरा कोई ऐसा न देखा कहीं। तारतम्य द्वारा जो चीज को दिखा दिया है, कार्यकारण महाकारण, वो दिखता कहीं नहीं है, और किसी भी ज्ञान से नहीं दिखता। इसलिए कबू अरस में न होए जुदागी, ना जुदागी ये नियामत, ये बातें दो अहो अनहोनिया सो हक हम वास्ते करत। ऐसा है। संसार में एक स्लोगन है, परमात्मा जो भी कर सकता है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा इति, तो ये तो एक्सेप्टेबल है, परमात्मा जो भी कर सकता है। मूसा के लाठी से जमीन से पानी निकालता है कोई, यहाँ सब कुछ हो सकता है। तो सब कुछ हो सकता है, तो परमात्मा क्या नहीं कर सकता? एक चीज नहीं कर सकता, क्या? वो परम धाम में जागृत में बैठा बैठा करके मोह और निद्रा और अज्ञान दिखा नहीं सकता, इसीलिए उन्होंने खेल की रचना करनी पड़ी। इसलिए बातें दो अनहोनिया, अरस में जुदागी हो ही नहीं सकता। सो एक जो हक वास्ते करत, जो हक हम वास्ते करत, इसक पाइए जुदागी सो हम पाइए, वतन हकीकत सब दई, ऐसा दाव न पाया कि। तो देखिए जागरणी का ब्रह्मांड या इस खेल का फायदा। वैसे 14 लोक के विद्वान ज्ञानी चिंतन करने वाले भी मर्त लोक के गुणगान गाते हैं। यहाँ से तुम मानव भी बन सकते हो, देवता भी बन सकते हो। भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे पास भी आ सकते हो करके शास्त्रों में ये दृष्टांत है। राजी महाराज ने ब्रह्मात्माओं के माध्यम से संसार को बताया कि ये संसार को अच्छी तरह से जानोगे तत्वतः, उसमें क्या है? ईशक पाए जुदाइएगा, यहाँ तुम अपने आप को परमात्मा से जुदागी होने का ज्ञान हो जाएगा, तब जाकर के जहां बैठे हैं वो तो मोह माया से भरा हुआ, जहां परमात्मा है वो सच्चिदानंद है। अब दिल संसार में रुकती नहीं है, और दिल रुकता नहीं है, श्वास अब आगे बढ़ने का। वतन हकीकत सब दई, ऐसा दाब ना पाए, दाब मतलब मौका, ऐसा मौका फिर नहीं मिलने वाला है। इसीलिए जल्दी जल्दी फायदा उठा लो मनुष्य शरीर का, जल्दी जल्दी फायदा उठाओ सदगुरु होने का, जल्दी जल्दी फायदा उठाओ। ये जो माया खेल होते हुए जल्दी जल्दी करो। वतन हकीकत सब दई, ऐसा दाव न पाएगी। फिर कब जुदागी पाओगे? फिर खेल में कब जुदागी लेके आओगे? इसलिए जुदागी का फायदा यही है कि आप अपना प्रेम और धनी का प्रेम को पहचान कर सकते। अपना प्रेम कुछ नहीं, धनी तो 5 बेरा धनी मुझे कारण, धनी मेरे लिए आपने त्रुठा श्री प्राणनाथ हो। फिर कब जुदागी पाओगे? तो प्राणनाथ जी ने जुदागी को भी, जैसे गीता में हमने सुन रहे हैं ना, विषाद को भी योग बना दिया, ऐसे धनी ने जुदागी को भी एक साधना बना करके प्रेम का ही पाठ बना दिया जुदागी। इसलिए एते सुख तेरे विरह में, तो कौन सुखी हो सी बिहार। विरह भी एक ऐसा साधन बन गया, जो विरह तो परमात्मा के पास, विरह तो ऐसा, विरह अग्नि तो ऐसा है, विरह का पानी तो ऐसा है कि जैसे मछली सागर में डुबकी लगा दी।
सागर और मछली में कि नहीं, ऐसे विरह अग्नि में धामधनी इतने नजदीक होते हैं जितने पानी में मछली के लिए पानी होते हैं। इसलिए मेरे जीवन की यही जीवन। ईश्वर का पाइए जुदागी ये सो तुम पाई, तो भाग्य से मिला तुमको ये जुदागी, अभी फायदा करो। जुदागी में धनी को प्रेम को याद करो। इसलिए क्या, मैं बर मागो श्री धाम धनी जी सो, मैं बर मागो धाम सेवा साथ शरण सतगुरु को मागो। हे सुंदर सा, हे राजी महाराज, मुझे आप बाकी जीवन बाकी समय जो है धनी को सेवा 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 सेवा, सुंदर साथ की सेवा ही मिलता रहे। सेवा साथ शरण सतगुरु को, मुझे सुंदर साथ का चरण, सदगुरु का चरण मिलता रहे। सेवा साथ शरण सतगुरु को, सुमिरन को निज नाम, परम धाम में निज नाम जपने को नहीं मिले तो निज नाम का फायदा भी यहीं पर है। इसलिए वतन हकीकत सब दई, ऐसा दाव न पाइए कि सारा परम धाम का खजाना तो यही दिया। इसक पाइए जुदागी सो तुम पाइए, अब जुदागी में है, धनी के वियोग में है करके वियोग अनुभव करने के लिए संयोग होना पड़ेगा। संयोग होने के लिए भी ज्ञान होना पड़ेगा। ज्ञान होने के लिए प्रेम होना पड़ेगा। प्रेम बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना प्रेम नहीं। और ज्ञान और प्रेम ऐसा होना चाहिए कि ज्ञान धनी के विषय में, प्रेम उनको प्राप्त करने, उनके स्वभाव के विषय में, फिर जाकर निस्बत जागे, संबंध जगेगा तो फिर मेहर होगा। इसीलिए करते रहो। ईशक पाइए जुदागी सो तुम पाइए, वतन हकीकत सब दई, सो तो अब जाहिर है सब वतन सहित, ऐसा दाव, ऐसा मौका परम धाम देखने का, चर्चनी देखने का, 18,000 वाणी को अक्षरशः देखने का, वेदशास्त्र उपनिषद देखने का, और जो बाकी समय जो बताया, बस यही सौभाग्यशाली जीवन है। तो ये परम धाम बना के रहो, सो तुम पाई, वतन हकीकत सब दई, ऐसा दाव न पाएगे। फेरा कब जुदागी पाओगे, छोड़ेगे हक और रस, फिर तो परम धाम से फिर दोबारा आना नहीं है। इसे बैठे खेल में पियोगे, हक कैसे का रस तारतम द्वारा, ये तारतम का महत्व है। बैठे खेला में पियोगे, कैसे पिए, तारतम द्वारा संबंध स्थापित करके पियोगे। तो बिना तारतम प्रेम का भास पियोगे, दुनिया ने पिया तो। इसीलिए वो डायरेक्ट हॉटलाइन एकदम राज्य का प्रेम पियो। बैठे खेल में पियोगे, बैठे बैठे पियोगे, हक कैसे का रस। इसलिए याद करो ईशक को, कायम और समय लेत जो सुख, अलेखे अनगिनती, सो देत लज्जत माए दुख। लज्जत जो है, प्रेम तो अनुभव कर रहे थे, लज्जत स्वाद जो है नहीं मिल रहा था। इसीलिए स्वाद देने के लिए ये स्वादालय संसार बना दिया। परमधाम प्रेमालय बोले, ये स्वादालय संसार। परमधाम का स्वाद नहीं आएगा, इसीलिए संसार स्वादालय है। राम्रो गुरु निकले तो बोल्दा है लय सुन्दर साथी, अब कसैले दुखालय भन्छन् होला, प्राण जितने स्वादालय भन्ने। इसलिए जागो जागो जय सैया, जगाने वाले आ गए, जागो जागो सैया, जगाने वाले आ गए। आगे क्या है, वाले आ गए, पीलो पीलो सैया, पिलाने वाले आ गए, सैया पिलाने वाले आ गए। अरस खजाना सतगुरु लाए, बाकी आप गाना, पीलो पीलो पीलो, पिलाने वाले आ गए। तो ये स्वादालय संसार, जिन पाए तिन माए समाए,
राखत जोर छिपाई। अलेखे अनगिनती सो देत लज्जत माए दुख। जो सौर करो तुम दिल से खेल में किए बेशक। थोड़ा सौर तो करो। धनी ने खेल में बेशक कर दिया है। किस विषय में? अरे सब बोलते थे हुकुम के बिना पत्ता नहीं हिलता था। किसका हुकुम क्यों बेशक कर दिया था तुम द्वारा? राज्य के हुकुम से। हुकुम के अंदर क्या क्या हुआ? ओह, बेशक कर दिया। किस विषय में? प्रेम कहाँ है? बेशक कर दिया खेल का महाकारण। बेशक ही बेशक। इसलिए ये संसार है, बेशकालया भी है, स्वादलय है, बेशकालया है। तो फुर्सत न पाओ दम की। फिर तो आप देखना, एक श्वास में आपको फुर्सत नहीं मिलेगा क्या करने में? संसार सोचने में। तो अभी क्या हो रहा है? अभी फुर्सत नहीं मिल रहा परम धाम सोचने में। क्योंकि हमने संसार को महत्व दिया, शरीर को महत्व दिया। तो फुर्सत न पाओ दम की सुख ईशका गिनती हक। धनी का ईशका गिनती करने का फुर्सत नहीं मिलेगा। मेहरी मेहर, मेहरी मेहर, कृपा ही कृपा। प्राण जी के हृदय इस तरह से बह रहा है। अब हम कितने उसका फायदा उठा सकते हैं? राज्य राज्य राज्य, पीऊ पीऊ, धनी धनी। मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर न सकी पहचान। मेरे धनी धाम के दुल्हा, मेरे धनी धाम के दुल्हा। शुरू में याद कर कर, शुरू में याद कर कर, जो मारे है तकीबान। मेरे धनी धाम के दुल्हा, मेरे धनी धाम के दुल्हा। जो सहुर करो तुम दिल से खेल में किए बेशक। तो फुर्सत न पाओ दम की सुख ईशक गिनती हक। ये फुर्सत नहीं मिलने वाला का लक्षण कैसा होता है? परम धाम में के विषय में जो फुर्सत नहीं है, मतलब श्वास श्वास इतना कि क्या होता है? अरे आंख का वर्णन करो कि नाक का वर्णन करो कि प्रेम को देखो कि कान को देखो कि शब्द को देखो कि स्वार्थ को देखो, दिल को देखो कि इंद्रावती आत्म तारतम बानी में जो कर रही वही है। फुर्सत नहीं मिलेगा लक्षण। संसार का अपना अपना फुर्सत है। किसी को खाने का फुर्सत नहीं, किसी को नहीं खाने का फुर्सत नहीं। मुखमा हाली रेसन, कचरी रेसन। सुबह से शाम तक खाए थे, खाए। फुर्सत नहीं। कोई भी बोलता है फुर्सत नहीं। अरे यहाँ मरने का फुर्सत नहीं है, मरने का फुर्सत नहीं है बंधन कोई। तो क्या कर रहे हो? सुबह से शाम तक बिजी 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 बिजी। भक्त भी बिजी है, सुहागिन भी बिजी है। नाम जपने में, धनी को याद करने में, श्वास खर्च, एक एक श्वास धनी के याद में खर्च कर रहा है। अब करना क्या है? अपने को इंद्रावती तो ऐसे कह रही है, ये किया तुम्हारे वास्ते, ये सारा खेल ही तुम्हारे वास्ते बना है। जो धनी खोले नजर ये, लेकिन क्या करे? देखने के लिए धनी नजर खोल दे तब ना। तो कई देखो माहे बातु न हक का प्रेम सनेहाला। अगर वो धनी अंदर का नजर खोल दे तो देखो माहे बातु।
अंतरमा है बाहर बातु न दर्शन, अर्थात धनी का हृदय से खेल का उत्पन्न का कारण दर्शन होता है, हक का प्रेम स्नेह का दर्शन होता है। ये खेल ही उनका प्रेम से बना है। ये नजर तुम्हें तब खुले जो पूरा न करे हक मेहर हो। धनी अगर मेहर करे तो तुमका नजर खुले। तो एक हक के ईसा के बिना और देखो सब जेर, ऐसा आएगा। धनी के मेहर के बिना सब जेर ऐसा दिखता है। ये मेहर बिद बिदा करी, मेहर कहाँ कहाँ से करी। शरीर बनाना ही मेहर है, ये अभी भी मेहर ही हो रहा है। पर किन किन खोली ना नजर, किसी की ने तो नजर खोले ही नहीं। सो भी वास्ते ईसा के नहीं नहीं नजर नहीं का तो भी ईसा के वास्ते लो। अब बता करसी बातें हासी कर ले, नजर खोल गया तो भी हंसी, नहीं खुला तो भी हंसी। आखिर क्या है, खेल तो खेल ही, किसी का हार किसी का जीत। खेल बनता यही विदा, एक भागे एक लड़े, इनकी हंसी बड़ी होए सी जब घरों बैठे बातें करे। अब जब घरों बैठे बातें करें, बोलते हैं इतनी वैकुंठ इतनी शून्य इतनी प्रकट पूर्ण ब्रह्म, घरों बैठे बातें करे तो कहाँ राज्य की बातें करे, खेल की बातें करे, राज्य के परम धाम की, राज्य के हृदय की बातें करे वही परम धाम। मोह माया संसार की बातें करे वही। जैसे बात करोगे जैसे चिंतन करोगे वैसे ही। जो कलकत्ता घूम के आया है वो कलकत्ता की बात करेगा, जो दिल्ली घूम के आया दिल्ली की बात करेगा। तो आपको तारतम्य मिला और परम धाम के चर्चा नहीं, और परम धाम सारा राज्य का कार्यक्रम करो, प्रेम हो श्रृंगार हो, तारतम्य द्वारा तो वही करोगे। अच्छा, इसका मतलब शुरू में क्या करना, शुरू में अब राज्य जैसे करेंगे वैसे। तो राज्य ने क्या किया, अब राज्य ने अभी तक सुना है, राज्य ने विराट सुना है, राज्य ने परम धाम सुना है। पहले ये बताओ सुने कि नहीं सुने। सुनना तो सुने, अभी क्या सुन रहे, अभी वही सुन रहे। तो सदगुरु महाराज सुन के क्या किए, इंद्रावती ने सुन के क्या किए, लाला सिंह महाराज सुन के क्या किए। अच्छा, वो तो सुनते रहे, अब तो भी सुनते रहो। इसका कोई चारा नहीं है भाई। इसीलिए धनी ने लज्जत मांगने गए थे प्रेम का, तो उन्हें इलम दिया है। अब इलम क्या कर रही है, इलम से खाली इलम ज्ञान ही नहीं दिया, ज्ञान के स्वरूप ने लीला भी करके दिखा। भगवान श्री कृष्ण ने मैं सब में हूं करके खाली व्यापकता की बात नहीं की, विराट स्वरूप भी दिखा दिए। ऐसे राज्य ने अपने परम धाम ही मुख से वर्णन नहीं किया, या करके भी दिखाया, स्वभाव से भी दिखाया। इसलिए मैं लिया उनके भेष करके प्राण जी कहते हैं। ये नजरा तुम्हें तब खुले जो पूरा न करे हक मेहरा। तो हक तो एक हक के इसक बिना और देखे सब जेहर, हक के मेहरा बिद बिद करी पर किन किन खोली ना नजरा। सो भी वास्ते इसक के करसी बातें हासी कर। खेल बनत यही विदा एक भागे एक लरे। इनकी हंसी बड़ी होए सी जब घरों बैठ बातें करी। ये खेल सोई हंसी सोई और सोई हक का इसक का, सो सब वास्ते हंसी के जोई तुम्हें किए बेशक लहो। जो देखे इत आंखा खोल के तो देखे हक का इसक अपार, सोई हंसी देखे आप पर, लास्ट में अपने ऊपर हंसी। तो क्यों कहूं और हूं शुमार। अब आरु का हिसाब करके उसके ऊपर भी हंसी होगी, हंसी अपने अपने ऊपर है। तो अपने ऊपर हंसी कैसे, प्राण जी बोलते मैं तो मेरे ऊपर हंसी। तो आप चिंतन करो प्राण जी अपने ऊपर कब हंसे। प्राण जी अपने ऊपर हंसते हैं, पता है। मैं प्रेम के बात करते 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 प्रेमी होना चाहे,
क्या प्रेम की बात करते करते मेरा हृदय लबालब प्रेम से भरना चाहिए, मैं तो बहुत कड़क हो गया, इसलिए हमारे मेरे ऊपर हंसी आती है। मैं इतना कड़क हो गया, ऐसे हंसी आती। तो कड़क जब आप बोलते हैं कि साहब सब हुक्म से हो रहा है, तो फिर अब कड़क होना भी तो हुक्म कहीं होगा ना। हो यति बुझ्यो भने धेरै हो भन्ला प्राण यति कुरो बुझ्छौ कि भनेर मैले भने, इतनी बात समझोगे करके मैं ये बात छेड़ी है। धनी ने ही कड़क बनाया है, इसलिए हंसी भी आती है, और धनी ने ही कोमल भी बनाया, इसमें हंसी आती है। और हम बोलते हैं कि हम तो कड़क हो गए, हम तो बोलते हैं हम तो प्रेमी हो गए, हम तो ज्ञानी हो गए। तुम कौन हो ज्ञानी होने वाला, तुम कौन हो कड़क होने वाला, तुम कौन हो प्रेमी होने वाला? ये तो दानी ने जो कैसा, इसीलिए ऐसा खेल दिखाया। जे बिद राखे राज ते ही बिद रहिए। अब दानी कैसे रखेंगे? अब ये जे बिद राखे ते बिद रहे चौपाई घोकर नाली में लड़ी रहा था, नाली में मस्त गिरा, चौपाई याद किया पता नहीं किसने। अरे तू कहाँ यहाँ पड़ा हुआ है यार? अरे जय भी दर आखे राज ते भी दर। माय गॉड, इसीलिए बहुत खतरनाक है ये संसार। वो भी मस्त से बोले। गुरुजी मंगलदास जी के पास आए, मैंने बोला ना महाराज आप हमें कोई फर्क नहीं। क्यों भाई? आप भी आश्रम चला रहे हो, हम भी आश्रम चला रहे हैं, कहाँ है तुम्हारे आश्रम? गुरुजी ने बोला कहीं, क्योंकि बड़े बड़े लोग आश्रम चलाते हैं, तो कहाँ है तुम्हारा आश्रम? है ना हमारा, तो कहाँ है ना मेरे दो चार बच्चे, आप भी तो किसी का बच्चे संभाल, हम भी अपने बच्चे संभाल रहे हैं, तो आप आश्रम ही तो संचालन कर। गुरुजी ने बोला अच्छा अच्छा, मजाक तुमको बहुत आता है। तो लोग ऐसे, वो भी बोलेगा हुक्म से चला। इसीलिए संसार विचित्र है, यहाँ जैसे आदमी जैसा ढूंढेगा वैसे मिलने वाला है। बस इतना ही कि अब ढूंढना क्या है। सदगुरु ने हुक्म कहाँ लेकर घटाए, प्राण जी ने हुक्म के विषय में कहाँ घटाए करके बारी की बातों नहीं समझ आए, उसी का नाम है बातों नहीं समझ। तो बेड़ा पार, नहीं तो फिर समझ तो समझ ही है। एक भक्त गुरु से पूछता है, गुरु जी आपसे हम सीखे क्या? बोलते क्यों, मेरे से क्या सीखना है? सुबह नाश्ता करते समय हमें डांट रहे थे, और फिर दिन में एक को पिटाई भी की आपने, और फिर 3 घंटा आप गायब हो गए, देखा था आप गुफा में ध्यान भी कर रहे थे। आप कौन है, आपसे सीखे क्या? किसी को पिटाई करना सीखूं कि ध्यान करना सीखूं? तो दुनिया ऐसे ही है। अभी क्या करें? तो महात्मा क्या बोले, गुरुजी मंगलदास जी को बस में बैठे थे, तो स्कूल के लोग भी थे, उस समय में गाड़ी तो नहीं थी अपनी, तो सरकारी बस में बैठना पड़ता था, लोकल बस। तो गुरुजी बैठे और पास में हजूरी, गुरुजी की हजूरी भी जो है बैठे, थोड़ी सी जगह थी, हजूरी ने थोड़ा सा उसको गुरुजी को टाइट हो जाएगा करके थोड़ा सा शरीर को फैला के बैठा ताकि दूसरे न बैठे। विद्यार्थी लोग उधर आए, महात्मा जी आप थोड़ा सा खिसक जाइए, इधर में एक आदमी आ जाएगा, आप तो महापुरुष हो, आप तो सब बराबर दिखते हो ना, तो हम भी बैठ जाएं, आपके लिए तो क्या छुआछूत, आपके लिए तो क्या छोटा बड़ा। वो विद्यार्थी यंग ब्लड, अब एकदम हाथ में डायरी उरी लिया हुआ है ना महात्मा जी? मैं ठीक ही बोल रहा हूँ ना? आप तो सब बराबर दिखते हो ना? तो गुरुजी ने बोला बेटा
तुम भी तो बराबर देखते हो ना अपने शरीर को। हाँ हाँ, अपने आप सब बराबर बराबर। तुम्हारा नाक भी बराबर, कान भी बराबर है ना तुम्हारा, अपना ही तो है। हाँ सब बराबर। तो एक काम कर ले, मल द्वार में तुम्हारा अंगुली डाल और वो तुम्हारा नाक में मुख में डाल, तो बराबर होता है कि नहीं होता है। वो विद्यार्थी हैंग हो गया। तो गुरु जी के पास जो हाजुरी थे उनसे बोला, बेटा महापुरुष के साथ थोड़ा सोच के बोलना चाहिए, मजाक मत करो। तो उसके बाद उसके साथ ही 10-12 जो थे सब साइलेंस हो गए। तो संसार में परमात्मा क्यों थप्पड़ लगा रहे हैं, परमात्मा क्यों ध्यान कर रहे हैं, तो बेचारा कंफ्यूजन विद्यार्थी क्या होता है, इनसे सीखे क्या बोलते हैं। इसलिए परब्रह्म परमात्मा ने शुरू से ही वेद दिए हैं, ज्ञान दिए हैं। तारतम वाणी आया लास्ट में, तो तारतम वाणी के माध्यम से खेल क्यों बनाया, इसलिए पकड़ना क्या है, छोड़ना क्या है, विरह किसके है, किस दर्जा के लिए हुक्म की बात की है। इसीलिए संगो पंग वो समझे बिना बुद्धि लगाना बेकार है। इससे अच्छा तुम सेवा सेवा से पाओगे पार, करके सेवा करो, सेवा करो। एनीवे धामधनी क्या बोल रहे हैं, ये नजर तुम्हें तब खुले जो पूरा न करे हक मेरा, ये खेला सोई हंसी सोई और सोई हक का ही शक, सो सब वास्ते हंसी है कि सो जो इत तुम्हें किए बेशक, जो देखे इत आंखा खोल के, तो देखे हक का ईशक अपार, सोए हंसी देखे आप पर, तो क्यों कहूं औरों शुमार। लास्ट में जाकर के अपने ऊपर हंसी दिखाई देती है और दूसरों को क्या हिसाब लगाना, मैं बहुत हंसी देखी आप पर। धनी बोले मैं अपने ऊपर हंसी देख रहे हूँ, ये उनकी मानता है, देखना पड़े। अच्छा प्राण जी अपने हंसी देखिए करके हंसना नहीं, ये उनकी मानता है, उनको देख करके हमें बता रहे हैं। अनगिनती हक इशक, धनी की इतना इशक, इतना प्रेम देख करके भी मैं संसार में डूबे रहा। इलम धनी की दिखाए, धनी ने अपने इलम से उनका इशक दिखाया, उनके इशक से उनका इलम दिखाया। मैं दो देखे बेशक, इतना देखने पर भी मैं बस शरीर में शरीर लेके के बैठा हूं, बस इसी के ऊपर हंसी आती है। फिर बोलते हैं शरीर क्यों बैठा, तो धनी की इच्छा से बैठा। इसलिए एक एक सेकंड में हंसी आती है, एक एक सेकंड में मुझे दुख भी होता है, एक एक सेकंड में धनी की ये क्या लीला दिखा रहा है, और कितनी सारी लीला दिखाने हैं धनी। मोह को धनी दिखाइया सब सक चौदे तबक, इत जरा न बिना इसक अपना ऐसा दिखाया हक, अपना ऐसा दिखाया हक। 44 नंबर चौपाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। जो जागो सो देखियो, और क्या बोलोगे, मेरी तो निशा भई, निशा भई मतलब मेरा तो निशंक हो गया मैं। इंद्रावती आत्मा के हृदय को ध्यान करिए। रूहा देखे सो दिल लगन आवहीं, रूहा देखे सो दिल लगन आवहीं, तो क्यों सके जुबा कही। मैंने इतना निशंक हो गया हूं और दिल से मैं धनी का प्रोग्राम, धनी का प्रेम जो देख रहा हूं, मुख से कहा नहीं जाता। इसलिए जो जागो सो देखियो, इतना मैंने कह दिया हूं। वेद शास्त्रोपनिषद गीता भागवत जो भी दिया हूं और तातम बानी दिए हूं, अब मेहनत करो, जागो। रूहा देखे सो दिल लगन ना आवई, मेरा रूहा से दो दिख रहा है, वो दिल तक नहीं आता है, जो दिल तक आता है वो मन तक नहीं आता है, जो मन में आता है जीवा में नहीं आता है, जितना जीवा में आता है शब्द में नहीं आता, मैं क्या करूं। इसीलिए तो क्यों सके जुआ कही, ये तो कहती हूँ खेल का, और कहा कहूँ अर्श की अर्श, ये तो कहती हूँ खेल का, यानी इशक का जो वर्णन किया हूँ अभी मैंने, इशक सागर में डूब कर, तो मैंने खेल में धनी ने दिया हुआ इशक के विषय में मैंने थोड़ा कुछ बता। धाम का इशक तो बात ही छोड़ो, और कहा कहूँ अर्श की ये भी शौर है, ये भी एक प्राण जी की प्रस्तुति का आनंद है। ये अर्श का इशक तो कहूँ जो ठौरा जरे की पाऊं कित, अरस का ऐसा तो कहूं, अरस के प्रेम के विषय में तो तब कहूं जो कोई कहने की जगह हो। तो अरे वो तो प्रेम ही प्रेम है, कोई जगह ही नहीं है प्रेम नहीं हो ऐसा जगह।
मोमिन होए सो समझियो। अब कौन समझे? मोमिन होए तो समझो। ये बीतक कहे महामत, मैंने अपनी बीतक बताई। अब बात न रही बोलन की, कया चलते जान निशवत। अब बात न रही बोलन की, कया चलते जान निशवत। अगर आपने धीरे से अगर निशवत पकड़ लिए, संबंध पकड़ लिए, धाम धनी के साथ हमारा क्या संबंध था, अभी कैसा संबंध है, वो संबंध टूटा कि फूटा, अपने से फूटा है तो धनी से तो नहीं फूटा होगा। संबंध को थोड़ा जगाओगे तो थोड़ा कुछ बोल पाओगे। इसीलिए संबंध के ऊपर मेयर का हाथ, मेयर के ऊपर इलम का हाथ, एक दूसरे के पूरक होकर के दिव्य परमधाम राज्य के हृदय में उछल रहा है और मूल मिलाम इंद्रावती आत्मा देख रही है और वो अपने हृदय से अनुभव कर रही है। राजी महाराज उनके मुखारविंद से चौपाई उतर रहे हैं और इसी में घूम रहे हैं और इसी सच्चिदानंद की लीला शब्द, ये सब शब्द लीला है, उसके बाद भाव लीला है, उसके बाद समर्पण की लीला है। आनंद लीजिए रह गए सुंदर सास जी। मोमिन होए सो समझियो, ए बीतक कहे महामात। अब बात न रही बोलन की, कया चलते जान निशवत। कया चलते जान निशवत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों परिधाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर सास जी, प्रणाम।